बड़ा फैसला, भूपेश बघेल को पद छोड़ने को कह दिया गया है। नवरात्रि तक छत्तीसगढ़ में सीएम बदला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आलाकमान ने पद छोड़ने को कहा है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सोर्सेस का कहना यह है कि आलाकमान ने अब ये संकेत दे दिया है कि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक ही भूपेश बघेल को पद छोड़ना होगा और टीएस सिंहदेव जो है वो अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि ये तकरार, ये उठापटक की नौबत अंदर खाने अब तक रही है, लेकिन अब दिल्ली में शीशे की तरह सब कुछ साफ है, सब कुछ दिख रहा है क्लियर, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश के बीच आला कमान का ये निर्देश आ चुका है कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, बघेल समर्थक विधायक का बड़ा दावा, शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। 35 विधायक आलाकमान से बात कर वापस जाएंगे। बघेल समर्थक बृहस्पति सिंह का ये बयान आया है, वो लगातार सक्रिय हैं। सक्रियता तमाम विधायकों की देखने को मिल रही है और उनकी कोशिश ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए और वो ये बताने की कोशिश करें कि हम ये जो विधायक हैं, इतनी विधायकों की संख्या है। राजनीति में आंकड़ों का बहुत महत्व होता है, आंकड़ों से ही सरकार चलती है और इन्हीं विधायकों के आंकड़ों, विधायकों की संख्या के बदौलत शक्ति प्रदर्शन भूपेश बघेल कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन इस बीच आला कमान का क्लियर फैसला है, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या 2 गुट हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? आप लोग बार बार देखिए, पहले भी शक्ति प्रदर्शन करा, सिर्फ एक गुट है और कांग्रेस की गुट है, राहुल गांधी, भूपेश जी ने पहले भी और शक्ति प्रदर्शन करा। आप लोग फिर 35 MLA यहाँ आए हुए हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन कहेंगे ना? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपने नेताओं से मिलने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन आप लोग जो चीजें लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, पुनिया जी का पिछली बार कहना था, पुनिया जी ने ये बात कही कि मुझे जानकारी नहीं है। धन्यवाद। इसलिए आपने देखा होगा कि 2500 क्विंटल धान खरीदी हमने किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, तो उसके कारण किसानों की संख्या भी बढ़ी, रकबा भी बढ़ा और गांव की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा। गौठान से गांव लोगों को 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। तो ये योजना ऐसी है जिससे हम गाँव में, गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे। तो जितने भी हमारे गाँव में जो हुनर हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनको वहाँ अवसर मिले। जो शहर के लोग जो उत्पादन चाहते हैं, जो इन चीज़ों को चाहते हैं, वो हमारे गांव उत्पादन होता है कि स्किल्ड लेबर की उसको ज़रूरत न पड़े, गांव में ही मिल जाए। गोडाउनिंग की भी व्यवस्था उनको हो जाए। यहाँ केवल उनका शोरूम होना चाहिए, आर्डर प्लेस करने के काम शहर में होना चाहिए। तो ये काम, तो इसी कड़ी में अब बिजली उत्पादन भी हम कर रहे हैं। तो बिजली के मामले में भी हमारा गाँव स्वावलंबी हो। तो आज 3 गाँव में इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, ताकि गोबर से बिजली भी बनाएंगे। तो जो स्व सहायता समूह हैं, जो गौठान समिति है, उसके आय में वृद्धि होगी। जो पशुपालक हैं, उसके आय में वृद्धि होगी। बघेल यहाँ की राजनीति और उठापटक पे नहीं बोल रहे थे, वो अपने प्रदेश की समस्याओं पे बोल रहे थे। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, हम सुनते हैं पहले उनको। नहीं मालूम है, +35+ विधायक तो है यहाँ पर। यहाँ वो अपने क्षेत्र में कि रायपुर में है? तो कोई डाउटफुल नहीं है। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए। और कोई सवाल? कह रहे हैं कि आला कमान ने फैसला ले लिया है, फैसले का इंतजार। हाँ। विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं। अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। मुझे तो डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे और दुर्गावती, क्या नाम उनका, पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरंदेश्वरी जी ने कहा ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? मुझे चिंता उसकी है। बाबा के बयान में क्या कहेंगे? बाबा के बयान में क्या कहेंगे? डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब हो गया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है,
वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है, और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं है। बेमेतरा और मुंगेली में क्या सौगातें देने जा रहे हैं? अब वहाँ जाके देखना। हैं भूपेश बघेल, और जब राजनीति पे सवाल पूछा तो कहा विधायक घूमने गए हैं और घूम के चले आएंगे। सबको मालूम है कि दिल्ली कोई पर्यटन स्थल नहीं है कि विधायक घूमने नहीं आए हैं, और ये सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता है। ये बड़ा बयान, यानी उन्होंने संकेत दे दिया कि यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं हो सकता, यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो ये बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य है, संकेत में ही उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर उन्हें भी आला कमान से टकराने की नौबत आएगी तो वो टकराएंगे। जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आला कमान की तरफ से ये कह दिया गया कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन इस्तीफा देने के बजाय वो शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। और जो विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं उन विधायकों को लेकर ये कह रहे हैं कि घूमने गए हैं। दिल्ली पर्यटक स्थल नहीं है, भरपूर राजनीति हो रही है, और कोशिश भूपेश बघेल की यही है कि उनकी कुर्सी ना जाए, उनकी सीएम पद की कुर्सी ना जाए। लेकिन आला कमान अगर वादा कर चुके हैं इन दोनों चेहरे से, 2.5 साल का फॉर्मूला अगर है, तो टीएस सिंहदेव भी दावा कर रहे हैं कि हमारा अब वक्त आ चुका है, 2.5 साल इन्होंने सरकार चला लिया, अब हम इस कुर्सी के लायक हैं, इस कुर्सी के असली दावेदार हम हैं, और ये मामला अब इसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन एक एक करके तमाम बातें हमने सुनवाई आपको। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान जो सामने आया है, छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता है, इशारों में कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अगर आला कमान ने कहा है कि इस्तीफा देना होगा तो टकराव की स्थिति तो होगी और पंजाब की नौबत फिर से आने वाली है। लेकिन संकेतों में ही सही, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ है। इस लाइन का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं, छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो इस्तीफा नहीं देंगे। जैसे कैप्टन अमरिंदर को वहां पे इस्तीफा देना पड़ा। अगर इस मामले को इस तरीके से आप समझेंगे तो क्लियर मैसेज है, और क्लियर मैसेज का एक और जो वानगी हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे यानी दिल्ली में विधायकों की मौजूदगी है। विधायक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आला कमान से मिले। हालांकि अंदर खाने की खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम फोकस करेंगे, छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता, ये कहा है मौजूदा सीएम भूपेश बघेल ने, जिनको हटाने को लेकर अब ऊहापोह की स्थिति मच गई है। एक खेमा जो है, 2 फाड़ में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी 2 फाड़ 2 चेहरे, भूपेश बघेल दूसरी तरफ है टीएस सिंहदेव। वो चाहते हैं कि अब 2.5 साल का इनका वक्त खत्म हुआ तो मैं अब सीएम बनूंगा, और वो आला कमान पे पिछले कई महीनों से दबाव बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरें इस तरीके से निकलकर सामने आती है, सब कुछ बीच बचाव हो जाता है, और स्ट्रैटेजी तैयार किस तरीके से करते हैं। और आप चेहरे को पढ़ रहे होंगे तो मुस्कुरा के कैसे राजनीतिक बातें कही है। एक बार सुनिए आप जरा भाव भंगिमा तो देखिए कि राजनीति में कैसे माहिर खिलाड़ी होते हैं। तो आला कमान को सीधा संदेश, 2 टूक जवाब, छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता है, ये कहा है भूपेश बघेल ने। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जब पत्रकारों के ये सवाल थे कि क्या पंजाब बन चुका है छत्तीसगढ़, सीधा कहा आला कमान को इसको चुनौती के तौर पे ले सकते हैं। और आप देखिए कि सोनिया और राहुल गांधी के सामने अब नई चुनौती छत्तीसगढ़ की किस तरीके से सामने आ गई है। लेकिन इस बीच पहले सुनिए आप सर। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है, और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं है। तो सीएम साहब ने थोड़ा घुमाने की तो कोशिश की, लेकिन घुमा नहीं पाए। जो क्लियर मैसेज देना चाहते हैं आला कमान को, वो मैसेज क्लियर है। लेकिन इस बार एक बार फिर से सुनिए आप, क्योंकि आप जब बयान सुनेंगे आपको क्लियर संदेश इनका पता चलेगा। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब,
और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़, तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में और दूसरी कोई समानता नहीं है। बयान सुनवाने के पीछे मकसद हमारा ये है कि आप समझ पाएं कि फिलहाल भूपेश बघेल जिनको लेकर आला कमान ने कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए, उनका स्टैंड क्या है। इशारों में जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने संकेत में कहा है, वो ये कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी पंजाब अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो पंजाब और छत्तीसगढ़ में फिलहाल फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां पे सरकार गिर गई, नए सीएम आ गए, कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ये हालात छत्तीसगढ़ में नहीं होने वाला है, यही कहना चाहते हैं भूपेश बघेल। लेकिन शुरुआती वक्त से हम आपको खबर ये बता रहे हैं क्योंकि आला कमान के पास प्रेशर है टीएस सिंहदेव का, और यही वजह है कि अब भूपेश बघेल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह आला कमान का फैसला है। लेकिन अगर आला कमान की बातें अगर ये नहीं मानते हैं तो हालात कैसे बनेंगे? हालात बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे सिद्धू की वजह से हजारों परेशानियां एक साथ पंजाब में खड़ी हो चुकी है। सरकार के ऊपर तलवार है, यह सरकार की छवि को धक्का पहुंच रहा है। किरकिरी हो चुकी है पंजाब कांग्रेस ही नहीं बल्कि दिल्ली आला कमान की, और बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ी खबर है कांग्रेस आला कमान का बड़ा फैसला। भूपेश बघेल को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया है। नवरात्रि तक छत्तीसगढ़ में सीएम बदला जा सकता है, ये संकेत मिल चुके हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, आला कमान ने पद छोड़ने को कहा है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद लेकिन भूपेश बघेल का जो बयान आता है वो बयान ये कि जो विधायक है मेरे वो घूमने गए हैं। दिल्ली कोई पर्यटन स्थल नहीं है कि विधायक यहाँ घूमने गए हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पे खेल रहे हैं भूपेश बघेल आला कमान के सामने कि अगर आप हमें दरकिनार करते हैं तो हमारे पास इतने विधायकों की संख्या है, ये समर्थन है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, अभी भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जो हमने अपने दर्शकों को बार बार सुनवाया कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता, तो ये किस सूरत में नहीं हो सकता? क्या बघेल आला कमान के निर्देश के बाद भी इस्तीफा नहीं देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए दिल्ली में विधायकों को भेजा गया है, और जिस तरीके से बयान आता है भूपेश बघेल का अब कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं हो सकता, तो ये साफ साफ यही दर्शाता है कि भूपेश बघेल एक तरफ